चलना कवियों को बुला के, रख कदम तू आगे बढ़ा के। चलना कवियों को बुला के, रख कदम तू आगे बढ़ा के। तेरी हिम्मत कभी ना टूटे, कर मेहनत पसीना बहा के। चाहे कोई तुझसे रूठे, तेरा हौसला ना टूटे, चाहे कोई तुझसे रूठे, तेरा हौसला ना टूटे। क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं, क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं, अब दूर नहीं, अब दूर नहीं। सभी को जय यीशु की, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मंजिल अब दूर नहीं में। मैं हूँ श्वेता सेंसिया। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू। दिस इज द वेरी फेमस कोटेशन ऑफ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जान गए ना किसके बारे में बात कर रही हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर APJ पर्सनालिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज 21वीं सदी में हमारा भारत देश जहाँ है, बहुत ही संघर्ष के बाद आया है। पहला संघर्ष देश की गुलामी थी और दूसरा संघर्ष देश में कोई तकनीक नहीं थी। भारत के लिए आज़ादी मिलना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद फ्रांस, अफ्रीका और चाइना जैसे देशों से आए दिन भारत को धमकियाँ मिला करती थी। और उसी दौरान भारत में जन्म हुआ एक ऐसे इंसान का जिसने अपने भारत देश को कांधे पर उठाकर आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। आज हमारा भारत देश जिस मुकाम पर है वो उन्हीं के बहुत बड़े योगदान की वजह से है। इन्हीं की वजह से आज हमारा भारत देश रशिया, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों को टक्कर देने की क्षमता रखता है। किसी भी देश की वैल्यू उसकी टेक्नोलॉजी के बेस पर होती है और भारत में टेक्नोलॉजी पहले बहुत स्लो थी, इसलिए हमारे भारत को बहुत कम आंका जाता था। लेकिन APJ अब्दुल कलाम जी ने भारत को टेक्नोलॉजी दी, मिसाइल दी और बना दिया भारत को न्यूक्लियर नेशन। इन्हीं सब बातों की वजह से आज हमें भारतीय होने का गर्व है। वी रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ बातों को, समझेंगे उनकी थॉट प्रोसेस को कि वो कैसा सोचते थे जिसकी वजह से वो बन पाए महान वैज्ञानिक। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंडियन साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन थे। वो सन 2002 में हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने थे। तकरीबन 40 साल तक वो साइंस एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे और हमारे देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम के विकास में उन्होंने अहम भूमिका भी निभाई थी। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनालुबुद्दीन एक नाविक थे और उनकी माता असीमा एक हाउसवाइफ थीं। उनके पूर्वज धनी व्यापारी और जमींदार थे, लेकिन 1920 के दशक तक उनके परिवार का व्यवसाय काफ़ी कम हो चुका था और जब अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ तब उनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। परिवार की मदद के लिए उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था।
अपने स्कूल की पढ़ाई के दिनों में वो एक एवरेज स्टूडेंट ही थे, लेकिन किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और क्यूरियस रहते थे। अपना स्कूल खत्म करने के बाद 1955 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियर की स्टडी की। दरअसल वो एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे और उसके एग्जाम में उन्होंने रैंक स्कोर किया 9th, जबकि IAAF ने रैंक घोषित किए 8। सो ही वॉज नॉट सक्सेसफुल देयर। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो हर दिन बढ़ते गए, थोड़े थोड़े कदम लेते गए अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल की ओर। और हुआ क्या कि एक दिन ऐसा समा आया कि वो सफल होते गए और उन्हें पद्म भूषण, भारत रत्न और वीर सावरकर जैसे अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। उनकी तमाम अचीवमेंट्स के बारे में अभी अगर बताने बैठी तो पूरे का पूरा टॉक ही उसी के अंदर कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमें जो करना है वो है उनकी लाइफ से मोटिवेशन लेना कि भले ही 1 बार, 2 बार, 3 बार अनसक्सेसफुल हुए हों, सफलता ना मिली हो, लेकिन हमें रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है हर दिन अपने गोल की ओर। अब्दुल कलाम जी के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो 8 साल की उम्र में जब बच्चे खेल कूद कर रहे होते हैं, उन्हें घर चलाना पड़ता था। लेकिन इतनी मुश्किल और कठिनाइयों में भी उन्होंने कभी भी पढ़ाई करना नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि जब वो इंजीनियर कॉलेज गए एडमिशन लेने के लिए तो उनकी सिलेक्शन तो हो गई थी, लेकिन पैसे नहीं थे उनके पास एडमिशन कराने के लिए। और ऐसा हुआ कि उनकी बड़ी बहन ने अपने कंगन बेचकर उनकी एडमिशन फीस पे की। लेकिन उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उस वक्त उन्होंने ठान लिया कि जिंदगी में अब कुछ करना ज़रूर है और जिस चीज़ की मदद ली है उसे वो वापस भी चुकानी है। तो वो सब कुछ तो वापस किया ही उन्होंने, साथ ही साथ हमारे देश को, भारत को भी बहुत कुछ दिया उन्होंने। सोचो अगर आपकी थॉट प्रोसेस भी ऐसी हो जाए तो दुनिया बाद में बदलेगी, पहले आपकी ज़िंदगी बदलेगी। क्योंकि दुनिया को हम तब तक नहीं बदल सकते हैं जब तक हम अपने आप को नहीं बदलते हैं। और एक बार तो आपके अंदर ये पनपना बहुत ज़रूरी है कि मुझे भी कुछ करना है, कुछ करना ज़रूर है, इंस्पिरेशन बनना है औरों के लिए, चाहे थोड़े से लोग ही मुझसे इंस्पायर हों, लेकिन ज़िंदगी में कुछ करना ज़रूर है। ऐसे ही थोड़े ना आए और चले गए दुनिया से। अपने अंदर की विल पावर को जगाना है, टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। कुछ लोग तो सर्कमस्टांसेस को देखकर इतनी जल्दी घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं और सोचने लगते हैं कि ये तो मुझसे नहीं होने वाला, अरे ये तो मुझसे होगा ही नहीं। डोंट बी पेसिमिस्टिक, ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज। अगर हम सोचें कि क्या फ़र्क है उनमें और आप में, कोई फ़र्क नहीं है। प्रभु ने हम सभी को बुद्धि और दिमाग दिया है, बस फ़र्क है तो सिर्फ नज़रिए और सोच का। यकीन मानिए, जिस दिन आपका नज़रिया, आपकी सोच ऑप्टिमिस्टिक हो गई ना, आप भी इतिहास रचेंगे। और अगर हम ध्यान से कलाम जी की थॉट प्रोसेस के बारे में समझें कि वो किस तरह से सोचते थे, तो जैसा कि मैंने उनकी पहली एक कोटेशन ली थी जिसमें वो कहते हैं कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। तो उसके बेस पर देयर आर 2 वेज ऑफ लिविंग लाइफ। एक तो ये कि जो आपकी रियलिटी है वो आपके फ्यूचर को डिफाइन करे, और दूसरी ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट और पास्ट से बिल्कुल ही अलग हो तो उसके लिए आपको ड्रीम्स की ज़रूरत है, और ड्रीम्स के लिए आपको इमेजिनेशन की ज़रूरत है। पर ध्यान इस बात का रखना है कि जो आपकी इमेजिनेशन है वो आपको लीड करे, ना कि आपकी ज़रूरतें और मजबूरियां आपको भगाएं। इमेजिनेशन की सबसे खास बात यह है कि सारे का सारा कंट्रोल आपके हाथ में है कि आप कहां तक सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमेजिनेशन का आपकी रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। अब हो सकता है कि आप एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से हों जहां इस इमेजिनेशन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सपोज आप एक गरीब घर में जन्मे हैं, लेकिन आपका सपना है कि आप देश को रूल करें, तो इस इमेजिनेशन का आपकी रियलिटी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण है हमारी आज की पर्सनैलिटी, जिनके बारे में हम आज के एपिसोड में बात कर रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। पहले तो एक छोटे से गांव से निकलकर इतना बड़ा साइंटिस्ट बनना और उसके बाद इस कंट्री का प्रेसिडेंट बनना। अगर उनकी बैकग्राउंड के बेस पर उनका फ्यूचर डिसाइड होता तो इसमें से 1% भी वो अचीव ना कर पाते जो उन्होंने किया। उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया वो सिर्फ और सिर्फ ड्रीम के बेसिस पर ही अचीव किया। उनका सपना कभी भी ये नहीं था कि मुझे ये पाना है, बल्कि उनका सपना था कि मुझे ये करना है। एक चीज़ अचीव की और उसके बाद कुछ बड़ा, उसे अचीव किया, उसके बाद कुछ और बड़ा, और जब वो भी अचीव कर लिया तो उसके बाद कंट्रीब्यूट किया, शेयर किया।
क्योंकि एक इंसान की पहचान इस बात से नहीं होती है कि उसने क्या लिया है, बल्कि इस बात से होती है कि उसने क्या दिया है। और अगर हम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की लाइफ को ध्यान से सोचें तो उन्होंने सिर्फ दिया ही दिया है अपने देश के लिए, लोगों के लिए। एक्चुअल में होता क्या है, ये लोग भी ना दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो दिन भर सिर्फ सपने ही देखते हैं, और दूसरे वो जो अपने सपनों को पूरा करते हैं। एक वो जो ये सोचते हैं कि ये मुझे चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वो है जो ये सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, भले उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दोनों में डिफरेंस है। अगर आप इस समय वो नहीं कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके ड्रीम नहीं, विश हैं। और दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई विश ना हो। 80% लोगों के जीवन में कोई भी गोल या ड्रीम नहीं है। यही कारण है कि बहुत कम लोग जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाते हैं। आपके जीवन की वो सिचुएशन, वो सर्कमस्टेंस, वो परिस्थिति जिसमें संघर्ष चल रहा होता है, उस हर एक संघर्ष में, उस घड़ी में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। जो इंसान उस अपॉर्चुनिटी को देख पाता है वो आगे निकल जाता है, और जो नहीं देख पाता है वो पीछे रह जाता है। अपने सपनों को पूरा करने का सही तरीका है जागना, आंखें खोलना और आलस को छोड़ना, प्रैक्टिकल होना अपने सपनों के लिए और फैंटेसी से बाहर आना। कोई भी इंसान अगर अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम्स को या अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो है फेलियर से डर, और दूसरा है आपका कंफर्ट जोन। क्लियरली बोलूं तो आलस। अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि फेलियर के बिना कभी कोई कामयाब होता ही नहीं है। और अगर फेल हो भी गए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। बल्कि मेरा तो मानना है कि फेलियर से हमें लर्निंग और एक्सपीरियंसेस ही मिलते हैं, और लर्निंग हमेशा हमें सक्सेस की ओर ही लेकर जाती है। अगर आप भी लगातार फेलियर देख रहे हैं या फेल हो रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक साइन है कि आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। और अगर कंफर्ट जोन की बात करें तो कलाम साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। 8 साल की उम्र में अखबार बेचना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो ड्रीम्स बड़े ज़रूर देखें, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ती है। उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु आपके साथ हैं, इस बात पर विश्वास रखें और उसकी सामर्थ्य पाकर आगे बढ़ते जाएं। मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद पवित्र वचन में कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द लॉर्ड। तो जब प्रभु हमारे साथ है जो सब कुछ संभव कर सकता है, तो फिर डर कैसा। और ये जो वर्ड है ना, इम्पॉसिबल, ये तो अपने आप में ही पॉसिबल है। अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें तो ये खुद कहता है आई एम पॉसिबल। और ये सिर्फ तब तक ही इम्पॉसिबल है जब तक इसे पॉसिबल करने वाला कोई ना आए। तो मुझे यकीन है कि आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जिंदगी से जो इंस्पिरेशन हमने ली है, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल दोज हु आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। तो बढ़ते जाएं अपने मंजिल की ओर कठिनाइयों की परवाह किए बिना। और जैसा कलाम साहिब भी कहते हैं, दैट man needs his difficulties because they are necessary to enjoy the success। तो अब मैं चाहूंगी इजाजत, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते with an another inspiring personality। Till then stay tuned with प्रार्थना भवन TV। God bless you all। सभी को जय यीशु की।